स्टडी फिनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सही विकल्प जो कि बायोलॉजी के हैं 12th क्लास के। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए, मतलब कि इसका मतलब होता है आपको 4 विकल्प दिए होंगे जिसमें आपको एक विकल्प सही उत्तर होगा जिसे आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला विकल्प है हमारा भ्रूण पोषण आवृत्ति लीची में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो ये क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन कि भ्रूण कोश है ना, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो उसमें अब आपको बताना है कि कितने क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें आपके 4 विकल्प दिए होंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या किया है, डायरेक्ट आंसर ही लिख लिए हैं जिससे आपका समय भी बचत होगी और आपका टाइम भी खराब नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसका लास्ट आंसर होगा अपना 3n 3 गुणित। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा जीव विज्ञान में एक बार लैंगिक जनन करता है, मतलब कि केवल एक बार ही करता है, दोबारा कभी करेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा केले का पौधा। आपने देखा होगा केले का पौधा एक अलग ही प्रकार का रहता है जिसके पास लकड़ी नहीं होती है, वो ओनली पत्ते का बना होता है पूरा टोटली। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, केले का पौधा। उसके बाद बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है हमारा सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटेमिक अम्ल वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब कि इनमें से ये कह रहा है एनीमिया में ग्लूकेटिक अम्ल एक वेलिन द्वारा क्या हो जाता है, उसमें प्रतिस्थापित हो जाता है, मतलब इसमें गिर जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम त्रिकुट वेलिन के लिए है, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इसमें क्या होता है, गिरता है। ठीक है, वेलिन के द्वारा, तो इसमें ऑप्शन होगा अपना GUG। ठीक है, GUG होता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मलेरिया की मच्छर द्वारा, जो मलेरिया होता है, मलेरिया आप जानते हो कि बुखार होता है एक प्रकार का, जो मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है। ठीक है, रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है। क्या आपको पता होगा मलेरिया, जैसे कि आपको तो होता ही रहता होगा, बच्चों को सबसे ज्यादा होता है मलेरिया, जो ठंड दे के बुखार आता है, उल्टी वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है कि मलेरिया के मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड तथा बुखार द्वारा उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हीमोजॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है हीमोजॉइंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो रिक्त स्थान हमारे 6 नंबर में आते हैं। ठीक है, 6 नंबर में रिक्त स्थान आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो दोस्तों जो तो आपने देखा भी होगा, किसी ने को तो मंदिर पे फोड़ा होगा, कहते हैं भवानी हो गया फोड़ दिए, मतलब बहुत सारी पूजा होती हैं उनमें भी करते हैं, कोई नारियल पानी पीता है। तो आपको पता होगा कि आपने जो भाग होता है जो नारियल का खाने कौन सा होता है, तो वो होता है भ्रूण। भ्रूण मतलब भ्रूण पोष का मतलब होता है अंदर का खाने वाला, मतलब जो अंदर होता है उसे ही भ्रूण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप फोड़ते हैं उसके अंदर जो निकलता है सफेद सफेद वाइट वाइट सा, समझ रहे हो गए आप, वही वाला, तो वो नारियल के अंदर होता है ना, उसे को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक परिपक्व पुटक या फोलिकल भी कहते हैं उसे, जो पुटक होता है ना, ये हमारा पुटक, इसको अपन क्या फोलिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, ए अंडाणु ओवम के, और अंडाणु को ओवम भी कह सकते हैं और पुटक को फॉलिकल भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना दिमाग में बिल्कुल, क्योंकि आपको एग्जाम में अंडाणु की जगह ओवम भी दे सकता है और फॉलिकल की जगह पुटक भी, और पुटक की जगह फॉलिकल भी दे सकता है। ठीक है, तो मोचिस होने की प्रक्रिया को क्या होता है, अंडो उत्सर्ग कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अंडो उत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकी के जनक कौन है भैया। आपको पता होगा आनुवांशिकी के जनक जो कि ग्रेगर मेंडल है। कौन है, जिसने मटर के पौधे पर क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, उनका पूरा नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, उसे अपन शॉर्ट में क्या कह देते हैं, मेंडल भी से कह देते हैं, सॉरी इनको। ठीक है, चौथा है प्राकृतिक कैनिबिस सटाइवा पौधे पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब कि जो होता है कैनेबिस सटाइवा होता है ना, तो आपको एक पता होगा जो पौधा होता है सटाइवा, सटाइवा एक क्या चीज होती है, सटाइवा एक वनस्पतिक नाम होता है जो कि प्रजाति होती है एक प्रकार की, सटाइवा ओराइजा सटाइवा आपको पता होगा एक वनस्पतिक नाम होता है। ठीक है, तो उसी की काय एक कैनी वी नाइट्स इस प्रकार का कुछ चीज होती है जो सटाइवा के पुष्प क्रम के प्राप्त किए जाते हैं। कैसे होता है, पुष्प के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। नंबर 5 पे हमारा एंजाइम का उपयोग आनुवांशिकी इंजीनियर में DNA का पुनर्योजन अंडाणु बनाने में किया जाता है।
तो वो पूछना चाह रहा है आपसे कि जो अनुवांशिकी है ना, अनुवांशिकी का मतलब होता है कोई डीएनए किसी चीज का। तो ये डीएनए है ना जो पुनर्योजन अणु बनाने में किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिबंधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट है हमारा 6वां क्वेश्चन है लाइकेन। लाइकेन पौधे का उदाहरण है, मतलब कि लाइकेन है ना किस पौधे का उदाहरण है? तो वो सहजीवी होते हैं, सहजीवी पौधे का क्या होते हैं? ये उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारी है जोड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही जोड़ी या बनाइए, मतलब कि सही जोड़ी मिलानी है आपको। तो सबसे पहला है बेस्केटोमी। तो बेस्केटोमी की सही जोड़ी क्या होगी वैसे? तो मेरे हिसाब से पुरी बद्धकरण, ये किससे संबंधित है? पुरी बद्धकरण से क्या है? ये संबंधित है। ठीक है, दूसरा है हमारा हिस्टोन अष्टक। स्टोन अष्टक है, स्टोन अष्टक हमारा न्यूक्लियोसोम से संबंधित है। बात करें टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट ये किससे है भैया? आपने पढ़ा ही होगा, अस्थि मज्जा से। बात करें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये किससे हमारा? ये किसके अंतर्गत है? डीएनए के, जो खंडों को अलग करता है। ठीक है, और पीबीआर 322, जो पीबीआर है ना, पीबीआर बच्चा एक सीधी बात है, कोई भी अगर तुम्हारे 4 जोड़ी मिल गई है ना तो एक तो अपने आप ही मिल जाएगी। ठीक है, ये बताओ है। और एक पॉइंट और बता रहा हूं जाते जाते आपको, अगर आपने ये पैटर्न ना ये फॉलो कर लिया तो मैं सही बता रहा हूं, मेरी जो भी वीडियो आएंगी और मेरे द्वारा एक सर भी है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जो कि पढ़ाते हैं स्टडी। ठीक है, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप उनकी वीडियो देखते हो सही में, तो मैं ये कह रहा हूं, गारंटी देता हूं, तुम्हारी ऊटी जोड़ी वहां से 90% कहीं जाने वाली नहीं है, जो मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। नमस्कार।